मैथ्स बाय संजीव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा क्लास 6 का राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10, क्योंकि इससे आगे जो सवाल आएंगे जब तक नहीं होंगे तब तक आप पर ये वाली चीज नहीं आएगी। तो कैसे हमें बताना है? हमें बताना है कि कोई भी नंबर है तो वो नियरेस्ट 10 के किस नंबर के ज्यादा करीब बैठे किस नंबर के ज्यादा करीब होगा वो आपको बताना है। जैसे पहला सवाल है 12, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये वंस होता है, ये टेंस होता है। जो टेंस दे रखा है उसके जो नंबर है, टेंस नंबर हमारा कौन सा है? टेंस नंबर है हमारा वंस टेंस। टेंस पे कौन सा नंबर है? 1। 1 जो दिया उसके पास एक जीरो लगा लेंगे। अब आपको पता होनी चाहिए 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 के बाद आता है 2, उसके पास भी हम एक जीरो लगा लेंगे। अब आपको बताना है ये जो 12 है ये 10 के पास ज्यादा बैठेगा या 20 के पास। तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि 12 किसके नजदीक ज्यादा पड़ेगा? 10 के नजदीक पड़ेगा, तो इसलिए हमारा 10 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 है, तो इसमें भी हम काउंट करेंगे वंस टेंस वाले नंबर को लिख लेंगे और उसके पास एक जीरो लगा लेंगे 20। अब 20 के बाद, या आपको ये बता मुझे 20 है, ये 20 में 2 आ रहा है, तो 2 के बाद क्या था? 3, उसके पास भी हम जीरो लगा लेंगे। अब ये बताना है 27 20 के नजदीक पड़ेगा या 30 के पास पड़ेगा। तो आपको पता होगा 27 किसके नजदीक ज्यादा पड़ेगा? 30 के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 28 है, वंस टेंस में 2 है तो 2 के पास एक जीरो लगा लेंगे, और 20 यानी 2 है तो 2 के बाद क्या था? 3, उसके पास भी एक जीरो लगा लेंगे। 28 30 के नजदीक ज्यादा पड़ेगा या 20 के ज्यादा नजदीक पड़ेगा? तो सीधी सी बात है 30 के नजदीक ज्यादा पड़ेगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 55, ठीक है। 55 जो है, 55 नंबर है, ये 55 है। तो 55 जो है इसमें वंस टेंस पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो 5 के पास एक जीरो लगा लेंगे। 5 के बाद क्या आता है? 6 के पास भी एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको बताना 55 50 के ज्यादा नजदीक पड़ेगा या 60 के। देखो यहां पर इक्वल डिस्टेंस है, दोनों बराबर ही पड़ते हैं। जितना 55 50 के पास पड़ता है उतना ही 55 60 के पास पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम हमेशा बड़ा वाला नंबर ही लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 60, क्योंकि 50 और 60 में बड़ा नंबर कौन सा? 60 है। उसके बाद हम 88 को कवर करेंगे। ये 1 से 10 से टेंस पे क्या लिखा हुआ? 8 80 होता है, और 8 के बाद क्या आता है? 90। अब आपको ये बताना है 88 90 के ज्यादा नजदीक पड़ेगा या 80 के ज्यादा नजदीक पड़ेगा? तो ये पड़ेगा 90 के। उसके बाद ये 62, ठीक है। तो 62 किसके नजदीक पड़ेगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। नियरेस्ट 10 अगर आप निकालना सीख गए हैं तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। मतलब आपको नियरेस्ट 10 निकालने के बाद ईच नंबर यानी दोनों नंबरों का नियरेस्ट 10 निकालने के बाद आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी है। जैसे पहला सवाल है 38 मल्टीप्लाई 63। तो आपको अभी मैंने सिखाया नियरेस्ट 10 निकालना, तो आपको 38 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है? तो आपको पता होगा कि 38 से पहले जो 10 वाला नंबर है वो है 3030, और 38 के बाद नियरेस्ट 10 वाला नंबर है 4040। तो 38 किसके ज्यादा नजदीक बैठेगा? 4040। तो 38 का नियरेस्ट 10 आ जाएगा 4040, ठीक है। उसके बाद 63 का नियरेस्ट नंबर कौन सा बैठेगा? नियरेस्ट 10 नंबर कौन सा बैठेगा? वो बैठेगा आपका 6060। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24। ये तो 2 जीरो है, ये हम एज इट इज काट देंगे, ठीक है। 42 के नियरेस्ट 10 नंबर कौन सा बैठेगा? 4040। और 75 क्योंकि दोनों के पास बिल्कुल इक्वल है, 70 के पास भी और 80 के पास भी, तो मैंने उस कंडीशन में क्या बताया था कि आप हमेशा बड़ा वाला नंबर ही लेंगे। तो 75 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा? 8080। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32
और 2 जीरो हम एज इट इज उतार देंगे। यह होगा आपका सेकंड वाले सवाल का आंसर। तीसरा है 64 इंटू 58। तो 64 से पहले कौन सा नंबर नियरेस्ट बैठेगा, वो बैठेगा आपका 6060, और 58 के बाद जो बिल्कुल नजदीक बैठेगा वो कौन सा नंबर बैठेगा, वो भी आपका 6060 ही बैठेगा, क्योंकि 58 से पहले 5050 आता है और 58 के बाद 6060 आता है। तो 6060 के बिल्कुल नजदीक है 58, इसलिए हम 6060 लिखेंगे। और इसी प्रकार 64 के जो पहला वाला नंबर है वो है आपका 6060, और 64 वाले नंबर के बाद 7070 है, तो 64 जाहिर सी बात है 6060 के पास ही बैठेगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे केवल 6 6 जा 36 और 2 जीरो हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 100। यानी पहले आपने 10 के मतलब 1 जीरो वाले जो नंबर होते हैं उनके नजदीक वाले नंबर बताने हैं। इस सवाल में क्या बताना है, 2 जीरो वाले नंबर जो होते हैं 100, जिन्हें बोलते हैं वंस, टेंस, 100। तो 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो। तो वही हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये किस राउंड फिगर के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला सवाल है 4 2 3 423, तो हम करेंगे वंस, टेंस, 100। तो 100 पे कौन सा नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 के पास हम 2 जीरो लगा लेंगे। इस 4 के बाद क्या नंबर आता है, 5, उसके पास भी हम 2 जीरो लगा लेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये 423 400 के नजदीक बैठेगा या 500 के। देखो 400 से 423 जाने के लिए केवल हमें 23 नंबर्स काउंट करने होते हैं, जबकि 423 से 500 जाने के लिए हमें 67 नंबर काउंट करने होंगे। तो ज्यादा नजदीक किसके बैठेगा, तो आपको पता है 400 के ज्यादा नजदीक बैठेगा। दूसरा सवाल है 155। अब वंस, टेंस, 100, 100 पे 1 है तो 1 के आगे 00, 1 के बाद क्या आता है 2 200। अब ये आपको बताना है 155 200 के ज्यादा नजदीक है या 100 के। देखो 100 से 155 काउंट करने के लिए हमें 55 नंबर काउंट करने होंगे, जबकि 155 और 200 तक नंबर जाने के लिए केवल हमें 45 नंबर काउंट करने होंगे। तो कम डिस्टेंस किसमें है, 45 में, तो इसलिए हमारा नियरेस्ट हो जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 509 वंस, टेंस, 100। तो 100 पे 5 है तो 5 के पास 2 जीरो लगा देंगे। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6, उसके पास 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर 509 जो है 500 के पास ज्यादा है 600 के, तो आपको पता होगा 500 के ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 178 है, 178 आपको बताना वंस, टेंस, 100 100 पे 1 है तो 100 हम लिख देंगे। ठीक है, और सवाल है हमारा 178 वंस, टेंस, 100 पे है 1 के आगे 2 जीरो लगा लेंगे, और 1 के तुरंत बाद क्या आता है 2 के पास भी हम 2 जीरो लगा लेंगे। 178 किसके ज्यादा नजदीक बैठेगा, 100 के या 200 के, तो आपको पता होगा 200 के ज्यादा करीब बैठेगा। ठीक है, पांचवा सवाल है आपका 392 वंस, टेंस, 100 पे 3 है तो 3 के पास 2 जीरो लगा लेंगे, और 3 के तुरंत बाद क्या आता है 4 के पास भी हम 2 जीरो लगा लेंगे। अब 392 किसके पास पड़ेगा, 300 के या 400 के, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा 400 के बिल्कुल करीब है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 400। तो ये हमने राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 100 हमने सीख लिया। आगे चलते हैं हम, आगे वाले क्वेश्चन जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप नहीं सीख सकते, इसलिए हमें पहले ये सीखना पड़ता है, तब जाके हमें दूसरा सवाल आसानी से मतलब आसान लगेगा। इसलिए हम चलते हैं दूसरे वाले सवाल पे। तीसरा क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड्स एंड सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स। सेकंड नंबर को डाउन करना है,
फर्स्ट नंबर को अपवर्ड्स करना है, जैसे 256 है, ठीक है। तो आपको पता है नियरेस्ट 100 200 पड़ता है और 300 पड़ता है, तो हमें ना फर्स्ट नंबर अपवर्ड्स लेना, मतलब बड़ा ही लेना है, ठीक है, ऊपर वाला ही लेना है। तो 256 के नियरेस्ट जो ऊपर वाला नंबर बैठेगा वो बैठेगा 300, और 341 से नियर डाउनवर्ड्स हमें नीचे वाला नंबर लेना, तो 341 से नीचे वाला नंबर बैठेगा 300। इन दोनों में मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 40 एज इट इज लग जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। 268 200 और 300, तो 300 अपवर्ड्स हमें ऊपर वाला नंबर लेना 300, 141 100 या 200, लेकिन डाउनवर्ड्स लेना है, हमें लेना है 100, तो 3 1 जा 3 और 40 एज इट इज, 474 और इंटू 137 यानी 474 और इंटू 137, 474 जो है हमें लेना है फर्स्ट नंबर अपवर्ड्स, यानी ये 500 के पास बैठेगा, ठीक है, क्योंकि 474 के नियरेस्ट 100 की अगर बात करें तो 400 और 500, लेकिन 500 अपवर्ड्स वाला ही लेना है, ठीक है। और 137 हमें लेना सेकंड नंबर डाउनवर्ड्स, यानी इसका हम लेंगे ओनली 100, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और 40 एज इट इज लग जाएगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको नियरेस्ट निकालने के बाद नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद उसका नियरेस्ट क्वांटिटी बताना है। जैसे 729 700 के ज्यादा नजदीक है या 800 के, तो 700 के ज्यादा पास है। 29 20 के पास ज्यादा है, नजदीक है, या 30 के नजदीक है, तो ये आएगा 30 ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक 0 से एक 0 काट सकते हो, ठीक है, और 70 को ना 3 से डिवाइड कर लेना, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1 उतार लेंगे 0, 3 3 जा 9। लेकिन हमें क्वांटिटी पूछ रहा, हमें रिमाइंडर वगैरह नहीं पूछ रहा, हमें बता रहा नियरेस्ट क्वांटिटी कितना बैठ रहा है, तो ये आ जाएगा 23, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल है 275 डिवाइड 25। 275 200 के ज्यादा नजदीक है या 300 के, तो ये है 300 के ज्यादा नजदीक। 25 20 के ज्यादा नजदीक है या 30 देखो 5 वाला नंबर जितने भी आएंगे, 25 हो चाहे 150 हो, उसमें हमेशा ज्यादा अपवर्ड्स ही लेंगे, यानी 25 का अपवर्ड्स होगा। आगे वाला नंबर मतलब 20 और 30 में दोनों में इक्वल डिस्टेंस है, तो हम बड़ा वाला नंबर ही लेते हैं 30 एक 0 से एक 0 कर देंगे, यानी हमें 30 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो आपको पता 3 10 जा 30, लेकिन हमें तो क्वांटिटी लेना है, तो क्वांटिटी आ जाएगा इसमें 10, ठीक है। तीसरा सवाल है इसका, तीसरा सवाल है 858 डिवाइड 39। 858 800 के ज्यादा नजदीक है 900 के, तो 900 के ज्यादा पास है। 39 30 के पास है या 40 के पास है, तो 40 के ज्यादा नजदीक है। एक 0 से एक 0 काट लेंगे, तो 90 को डिवाइड करके देख लेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1 उतार लेंगे 0, 4 2 जा फिर से 8, तो रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना, हमें देखना है मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, तो 22 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट 193 डिवाइड 24। 193 किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के या 200 के, तो 200 के ज्यादा नजदीक है। 24 20 के ज्यादा नजदीक है या 30 के ज्यादा नजदीक है, तो 20 के ज्यादा है, तो 20 10 जा होगा ना, तो 20 10 जा ऐसे काटने मतलब तो छोटे बच्चे हो भी, तो डिवाइड 20, ठीक है। तो आपको 200 को या ऐसे कर लो, 0 से 0 काट लो, ऐसे कर लो, ये आसान रहेगा। 20 को 2 से डिवाइड करना, 2 10 जा 20, तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार, तो इसका क्वांटिटी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये चारों जो मैंने पार्ट बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।